प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज देखने होंगे। यहाँ पे 3 फार्मूला है, तो उन 3 फार्मूला को ज़रा एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर 112 पे है। यह एक सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला इज mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और उसके बाद में my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। एक सेक्शन फार्मूला mn एक रेशो है जो कि एक लाइन सेगमेंट में दिया जाता है, ओके। उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हम मिड पॉइंट में हम 2 पॉइंट यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो यहाँ पे अगर सोचिए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 होता तो नीचे 3 आ जाएगा, अगर 4 होगा तो 4 आ जाएगा। सेंट्रॉइड फार्मूला ये ट्राइंगल के लिए यूज़ किया जाता है। ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो 3 वर्टाइसेस x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3। बहुत सिंपल फार्मूला है, जैसे आप सम्स देखेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। ओके, 5.2 का फर्स्ट सम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और बोला जा रहा है कि P डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशो ऑफ 2:3, ठीक है। 2:3 का रेशो है यहाँ पे। और हमारे पास गिवन डेटा क्या है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन इज हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज -1 एंड 7, और हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज 4 एंड -3। इसका नेमिंग कर देते हैं, लेट इट बी x1 y1 x2 y2। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं तो चलिए लेट्स यूज द सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m प्लस n का रेशो दिया है यहाँ पे, तो हम कंसिडर करते हैं m को 2 n को 3। सो x यहीं पे रखते हैं, m इज 2, x2 क्या है मेरा, x2 यहाँ पे हमने कंसिडर किया 4, n इज 3 एंड x1 क्या है मेरा, x1 इज -1, ओके। सो 2 प्लस 3 ये हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 8 -3 अपॉन 5 विच विल गिव मी 5 अपॉन 5, जिसका वैल्यू आ जाएगा 5 1 ज़ा 1, x का वैल्यू आ गया 1। अब हम निकालेंगे हमारे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ओके। m was 2, y2 क्या है, y2 -3 था, प्लस n was 3 एंड y1 is 7 अपॉन 2 प्लस 3। सो यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज -6 एंड दिस इज +21। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, y वुड बी 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, सो y का वैल्यू क्या आ गया 3। सो हमारे पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट हमारे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 एंड 3। फर्स्ट सम हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स सी सम नंबर 2। सम नंबर 2 में 3 सम है। सो फर्स्ट सम हम देख रहे हैं सम नंबर 2 का। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, P 3 -3 एंड 7 और Q दैट इज 1 एंड -4, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे रेशो भी दिया गया है, AB का रेशो है दैट इज 2:1। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है दैट इज P एंड Q, इसमें एक पॉइंट है A, हमें A पॉइंट को फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन को शुरू करते हैं। x वुड बी इक्वल टू, उससे पहले यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं, x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। दिस वुड बी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और रेशो क्या है 2:1, तो m इज 2, x2 इज 1 प्लस 1 इंटू x1 इज -3 एंड 2 प्लस 1, सो x का वैल्यू हो जाएगा 2 -3
ये हो जाएगा 3, दैट वुड बी x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। अब हम निकाल लेंगे y का वैल्यू। सो y का वैल्यू हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो मेरा m इज़ 2 एंड y2 इज़ -4 एंड y1 इज़ 7, ठीक है, एंड 2 + 1 इज़ माई रेशो। दिस वुड बी -8 + 7 अपॉन 3, तो मेरा y का वैल्यू क्या हो गया, -1/3। सो माई कोऑर्डिनेट a का जो वैल्यू है दैट इज -1/3 एंड -1/3। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन के दूसरे सम को। यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट P के कोई कोऑर्डिनेट्स है दैट इज -2 -5, और हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 4 एंड 3। इसके नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले, x1 y1 x2 y2। अब हमें फाइंड करना है पॉइंट A को। हमारे पास जो रेशो दिया गया है दैट रेशो इज 3:4। तो चलिए डायरेक्ट सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। जैसा हमने सम नंबर 1 किया था उसी तरीके से सम को करना है। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दैट वुड बी 3 इंटू x2 क्या है 4 प्लस 4 इंटू x1 क्या है -2 एंड दिस इज 3 + 4। सो ये हो जाएगा 12 -8 अपॉन 7, दिस वुड बी 4/7। x का वैल्यू आ गया 4/7। अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y का क्या वैल्यू होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m was 3, y2 is 3 प्लस n was 4 और मेरा y1 is -5। सो 3 + 4 y का वैल्यू हो जाएगा 9 -20 अपॉन 7। सो y का वैल्यू हो जाएगा -11/7। मेरे कोऑर्डिनेट्स a का वैल्यू हो गया 4/7 एंड -11/7। अब हम हमारे थर्ड सम को देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। यहाँ पे p का वैल्यू दिया है दैट इज 2 and 6 और हमारे पास q का वैल्यू दिया है दैट इज -4 and 1। नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले x1 y1 एंड दिस वुड बी x2 y2। हमारे पास ab का रेशो दिया है दैट इज 1:2 और अभी हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। सोल्यूशन पे जंप करेंगे। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सो दिस वुड बी 1 इंटू x2 इज -4 प्लस 2 इंटू x1 इज 2 अपॉन 1 + 2। ये हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 दैट वुड बी 0/3 और मेरा x का वैल्यू आ गया 0। अब हम देखेंगे y का वैल्यू। y वुड बी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो y वुड बी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 1 + 2। y वुड बी 1 प्लस 12 और ये हो जाएगा 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 13/3। सो मेरे कोऑर्डिनेट a का वैल्यू आ गया 0 एंड 13/3। अब हम आ जाएंगे हमारे तीसरे सम पे। तीसरा सम हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पॉइंटर्स दिए गए तो पॉइंटर्स लिख लेते हैं। -3 and 10 और हमारे पास है q दैट इज 6 and -8। हमारे पास वैल्यूज होंगे x1 y1, यहाँ पे वैल्यूज होंगे x2 y2। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज q p एंड q और जो t है हमारे पास t का भी वैल्यू है, ठीक है।
सो यहाँ पे हम t का भी वैल्यू लिख लेते हैं, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, पी क्यू को जो t डिवाइड कर रहा है हमारे पास उसका भी वैल्यू है, दैट इज -1 and 6। ये वैल्यू है x एंड y का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट सोल्यूशन शुरू करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, हमें रेशो फाइंड करना है इसलिए हम यहाँ पे फाइंड करें x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सो x क्या है मेरा, x इज -1 m नहीं पता। x2 क्या है मेरा, x2 इज 6 n नहीं पता। x1 क्या है, x1 इज -3 और m और n भी मुझे नहीं पता। ये m n यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस वुड बी -m एंड दिस वुड बी -n। ये हो जाएगा m इंटू 6m -3 इंटू n इज -3n। हम यहाँ पे 6m को यहीं पे रखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम 3n को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज, ये माइनस था यहाँ पे इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3n -n एंड दिस वुड बी m एंड ये m यहाँ पे जाएगा तो +m हो जाएगा। सो ये हो गया 2n एंड 6m। सो अगर हम यहाँ पे रेशो लिखे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। 2 को हम यहाँ पे रखते हैं, n को नीचे भेज देते हैं तो m अपॉन n हो गया और 2 ऊपर है तो 7 उसके नीचे चला जाएगा। सो मेरा जो रेशो है m अपॉन n, जो मेरा रेशो है m अपॉन n दैट इज 2/7। ठीक है, m n का रेशो इज 2/7। तो मुझे जो रेशो फाइंड करना था वो रेशो भी मैंने बहुत इजीली फाइंड कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे 4th सम पे। एक सर्कल है, मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। सो एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल है एंड पॉइंट P इज द सेंटर और AB इज द डायमीटर। इसका डायमीटर है AB। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं A के, A का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2n -3 और हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं P के कोऑर्डिनेट इज -2 and 0। हमें जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, टू फाइंड, ये हमारे पास गिवन था, टू फाइंड हमें फाइंड करने हैं B के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। सो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं x1 y1। ये तो P डिवाइड कर रहा है AB को तो ये हो जाएगा x एंड y। हमें फाइंड क्या करने हैं, हमें B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, दैट इज x2 एंड y2। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। मेरा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू इज -2। ओके, इससे पहले कि हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास एक और चीज़ मिसिंग है, हमारे पास रेशो मिसिंग है। सो पहले तो हमें रेशो को फाइंड करना पड़ेगा। इसको मैं ज़रा अभी फ़िलहाल के लिए कट कर देता हूँ। तो रेशो को फाइंड करना पड़ेगा। सो हमें क्या बोला गया है, दैट AB इज़ अ डायमीटर। सो इसके हिसाब से डायमीटर जो है तो AP एंड PB इज रेडियस। सो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1:1। इससे हम ये रेशो निकाल सकते हैं दैट m/n इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि AP एंड PB आर माई रेडियस, तो वो हो गया 1/1, इट इज़ 1:1। अब हम यहाँ पे हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसमें हम डाल देते हैं हमारे वैल्यूज़ को। x का वैल्यू क्या था, x वॉज -2, m इज़ 1, x2 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, n भी 1 है, x1 क्या है, x1 इज़ 2। ओके, अब मैं यहाँ पे 1 + 1, सो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे x2 + 2, यहाँ पे 1 + 1 2, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज -4 एंड x2 + 2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -4, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो -2 इज इक्वल टू x2, तो मेरा x2 का वैल्यू आ गया -6। ओके, आई होप बहुत इजीली आपको ये सम समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे हमारे y का वैल्यू, x का वैल्यू, x2 का तो वैल्यू मिल गया, अब y2 का भी वैल्यू चाहिए हमें।
सो y2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, m, यहाँ पे y का वैल्यू हम निकालेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। मेरा y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 0 प्लस m इज़ 1, y2 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, और n इज़ ऑल्सो 1 और y1 का वैल्यू है -3, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1। सो ये रहा मेरा 0, तो दिस इज़ y2 एंड दिस इज़ -3, और ये हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 रहेगा, तो y2 -3, तो मेरा y2 का वैल्यू क्या आ गया 3, क्योंकि मैं इक्वल टू के इस तरफ -3 को भेजूंगा तो वो +3 हो जाएगा। सो मेरा x2 का वैल्यू आ गया -6 एंड मेरा y2 का वैल्यू आ गया 3। देखा कितना सिंपल सम है। अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम हमें क्या बता रहा है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसे डिवाइड कर रहा है P, और हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। A का कोऑर्डिनेट इज 8 and 9, B का कोऑर्डिनेट इज 1 and 2, and we also have P कोऑर्डिनेट that is K and 7। इसका नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। दिस इज x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x and y। अब हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे फाइंड करना है रेशो एंड वैल्यू ऑफ k, ठीक है। हमें m एंड n फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ k भी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लेट्स यूज x इज इक्वल टू m। ओके, x अगर हम यूज करें तो हमें k यूज करना पड़ेगा, तो k का ही हमें वैल्यू फाइंड करना है। आप देख रहे हैं x अगर हम यूज करें तो k यूज करना पड़ेगा। सो हम x ना यूज करके हम y यूज करते हैं, क्योंकि y का एक परफेक्ट वैल्यू है दैट इज 7। सो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 7, m का वैल्यू फाइंड करना है, y2 का वैल्यू इज 2, n का वैल्यू भी फाइंड करना है, y1 का वैल्यू इज 9, एंड यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n। ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 7n प्लस 7n, ये हो जाएगा 2m प्लस 9n। अब m को m की जगह पे लेके आता है 2m, तो m यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज -2m। यहाँ पे 9n था, यहाँ पे n चला जाएगा, तो दिस इज -7n। ये हो जाएगा 7 - 2 5m, और ये हो जाएगा 2n। सो m अपॉन n का जो रेशो आ गया दैट इज 2/5। मेरा mn का रेशो आ गया 2/5। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे k का भी तो वैल्यू फाइंड करना है। सो k का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, x सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, x यूज करेंगे, m प्लस x2 n प्लस x1 अपॉन m प्लस n। सो x का वैल्यू इज यहाँ पे अगर हम देखें x का वैल्यू इज k। अब हम k यूज करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो नहीं मिल पाता आंसर। सो x का वैल्यू इज k, m इज 2, x2 is 1, n is 5, x1 is 8, m is 2 plus 5, तो ये हो जाएगा k, 2 1 2, 5 8 40, और यहाँ पे आ गया 5 plus 2, 2 plus 5 7। सो k is equal to 42/7। तो 7 1 7 and 7 6। सो k का वैल्यू मेरा क्या आ गया 6। यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन में पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स क्या है नेम कर लेते हैं, 22 and 20, और हमारे पास एक और दिया है b दैट इज 0 and 16। इसका नेमिंग कर देते हैं x1 y1 एंड दिस वुड बी x2 y2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हम सभी को पता है। सो अगर हमें x फाइंड करना है, यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करते हैं। अगर हमें x फाइंड करना है तो इट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, और अगर हमें y फाइंड करना है तो दैट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल, यहाँ पे आप
x1 का वैल्यू क्या है 22, x2 का वैल्यू क्या है 0/2, तो 22/2 वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, x का वैल्यू आ गया मेरा 11। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो y1 इज 20 एंड y2 इज 16/2, 20 + 16 हो जाएगा 36/2, 2 1 ज़ा एंड दिस इज 2 18 ज़ा, सो y का वैल्यू मेरा आ गया 18। सो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा x एंड y का वैल्यू रिस्पेक्टिवली हमारे सामने आ चुका है। अब हम देखेंगे हमारे सम नंबर 7 को। हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं और हमें सेंट्रॉइड, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करने बोला है। सो हम 7th का फर्स्ट सम देखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a 7 and 6, b that is 2 and -2, and c जो कि हमारे पास है 8 and 5। नेमिंग कर देते हैं इनका रिस्पेक्टिवली, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन पे जंप करते हैं डायरेक्ट। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करना है हमें। सो इट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सिंपल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। सो x1 इज -7 + 2 + 8/3। सॉल्व करेंगे, 7 - 2 + 2 विल बी +5 -5 ये हो जाएगा 3/3। सो 3 1 ज़ा 3, सो x का वैल्यू आ गया 3। अब हम y यूज़ करेंगे, y इज y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सो मेरा y1 का वैल्यू इज 6 एंड दिस इज -2 एंड +5/3। सो ये हो जाएगा 6 - 2 4, 4 + 5 विल गिव मी 9/3। सो मेरा वैल्यू आ जाएगा 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करके कितना इजीली हमने इस सम को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से और 2 सम सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट। अब हम देखते हैं सेकेंड सम। यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं। a का वैल्यू इज 3 and -5, b का वैल्यू इज 4 and 3 एंड c का वैल्यू इज 11 and -4। नेमिंग कर देते हैं अप्रोप्रिएटली। दिस इज x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। सोल्यूशन पे जंप करते हैं। सेंट्रॉइड का हमें ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। सो दिस वुड बी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सो x1 का वैल्यू इज 3 + 4 + 11/3। So 3 + 4 gives me 7, 7 + 3, 7 + 11 gives me 18/3। So मेरा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, x का वैल्यू आ गया 6। अब हम y देख लेते हैं। So y इज y1 प्लस y2 प्लस y3/3। So y1 इज -5 + 4 -4/3। सो ये आ जाएगा -5 + 3 -2, -2 -4 -6/3। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा -2। सो y विल बी -2। अब हम देख लेते हैं 7th का लास्ट सम, दैट इज थर्ड वन। इसमें हमारे पास a का वैल्यू दिया है 4 and 7, हमारे पास b का वैल्यू दिया है दैट इज 8 and 4, और हमारे पास c का वैल्यू दिया है दैट इज 7 and 11। नेमिंग कर देते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। सोल्यूशन पे जंप करेंगे। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x इज इक्वल टू 4 + 8 + 7/3। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस वुड बी 8 + 4 दैट इज 12, 12 +
7 दैट इज 19/3। x का वैल्यू आ जाएगा 19/3। अब हम y का वैल्यू देख लेते हैं। y1 प्लस y2 प्लस y3 द होल अपॉन 3। सो y क्या हो जाएगा, y1 इज 7 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन 3। सो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 दैट गिव्स मी 11। 11 प्लस 11 वो हो जाएगा 22 अपॉन 3। सो y का वैल्यू आ जाएगा 22 अपॉन 3। अब हम देखते हैं हमारे सम नंबर 8 को। सम नंबर 8 में हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है और उसके कुछ वर्टाइसेस हमारे पास गिवन डेटा दिए हैं, जैसे कि a है, a इज -14 -19, b का दिया है दैट इज 3 and 5। हमारे पास सेंट्रॉइड का भी वैल्यू दिया है दैट इज -4 and -7। हम ये इसको नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। दिस इज x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 एंड दिस वुड बी सेंट्रॉइड है इसके लिए x and y। हमारे पास एक ट्रायंगल है इसमें a b c और एक सेंट्रॉइड है जो है g। सो हमें c फाइंड आउट करना है, ठीक है। टू फाइंड हमें फाइंड करना है c के कोऑर्डिनेट्स। सोल्यूशन पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल सम है। सो सोल्यूशन पे कैसे आ जाएंगे, g के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सॉरी c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि है x3 एंड y3। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। x सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x का वैल्यू क्या है, x इज -4, x1 इज -14, x2 इज +3 एंड प्लस x3 अपॉन 3। 3 4 12 -12 हो जाएगा। -14 प्लस 3 विल गिव मी 11 प्लस x3। अब इस -11 को यहाँ पे हम भेज देंगे तो दिस इज -12 प्लस 11। सो मेरा x3 का वैल्यू आ गया -1। देखा कितना सिंपली सॉल्व हो गया। अब हम y का भी वैल्यू इसी तरीके से निकाल लेंगे। y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y का वैल्यू क्या है, y इज -7, y1 इज -19 एंड y2 इज +5 प्लस y3 अपॉन 3। अब 3 7s are 21 -21 -19 प्लस 5 विल गिव मी -14 प्लस y3 को हम यहीं पे रखते हैं, -21 भी यहीं पे रहेगा, -14 यहाँ पे चला जाएगा तो दिस विल बी +14। सो y3 का जो मेरा वैल्यू आ गया दैट इज -7। सो मेरा c कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया -1 एंड -7। अब हम सम नंबर 9 को देख लेते हैं ज़रा एक बार। हमारे पास एक ट्रायंगल के सारे वर्टाइसेस हैं दैट इज h -6, b इज 2 and 3 और हमारे पास c का वैल्यू है -6 एंड k और हमारे पास g का सेंट्रॉइड का भी वैल्यू दिया है दैट इज 1 and 5। इसका नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले। दैट इज x1 y1, दिस वुड बी x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 और लास्ट हो जाएगा x4 y4। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ h, यहाँ पे जो h है, एंड वैल्यू ऑफ k। सोल्यूशन पे जंप करेंगे डायरेक्टली। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्योंकि ये ट्रायंगल है, सो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे x का वैल्यू। दिस इज नॉट x4, दिस इज सेंट्रॉइड ना, तो ये x4 नहीं होगा, ये x एंड y होगा। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x का वैल्यू क्या है 1, x1 इज h प्लस x2 इज 2 एंड दिस इज -6 अपॉन 3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 3 h एंड दिस इज 2 प्लस 2 -6 तो इट इज -4। सो h का वैल्यू आ गया 3 + 4, तो h का वैल्यू मेरा आ जाएगा दैट इज 7। अब जैसे मैंने h का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल के मैं k का वैल्यू निकाल लूंगा y का वैल्यू यूज करके। अब देखिए y का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब बस हमारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। y का वैल्यू क्या है 5,
y1 is -6, y2 is +3 plus k upon 3. 5 3 हो जाएगा 15 एंड -6 + 3 विल गिव मी -3 प्लस k. तो ये हो जाएगा k का वैल्यू हो जाएगा 15 + 3 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. मेरा k का वैल्यू आ गया दैट इज +18.